The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आपके पास मॉडल्स नहीं है, आप इंटीरियर डिज़ाइन नहीं कर सकते। हर एक मॉडल आपके पास होना इम्पॉर्टेंट है काम करने के लिए। वो मॉडल्स आपके स्पेशली होने चाहिए वीरे के। मटेरियल लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसमें ऑलरेडी मटेरियल सप्लाइड होता है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा छुट्टी मिल जाती है। ज़रूरत पड़ती है लाइटिंग की। करना कैसे है, एग्जाम्पल एक छोटा सा रूम मैंने यहाँ से निकाल लिया। सबसे पहले उसे हम कैट से स्टार्ट करते हैं। कैट पे से आप उसको निकाल के वहाँ से जो जो डिटेल्स की मैं ज़रूरत पड़ेगी मैक्स में हमने वो सारी चीज़ें निकाल ली। एंड सेव। वही प्रोसेस इंपोर्ट डेस्कटॉप, ग्रिड ऑफ, कलर चेंज करना चाहो कर सकते हैं। यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं है मेरे पास या किसी के पास नहीं होता जो डिज़ाइनर होता है कि वो एक एक चीज़ को बैठ के बनाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली ड्रॉ कर रहे हैं। वो शो नहीं करेगा आपको। जो चीज़ें हमारी शॉर्ट पड़ रही हैं, जैसे ये क्या है रेक्टेंगल जो ड्रॉ करा था हमने, उसे कन्वर्ट कर लिया हमने डायरेक्टली स्प्लाइन। वॉल में कन्वर्ट करेंगे तब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये कैट फाइल है हमारी सारी। क्योंकि मैंने लेयर पे काम करा है तो इसलिए ये शो करेगा। ऐसी कंडीशंस में क्या कर सकते हो, अब चेक करो कि ब्लॉक्स वगैरह आपने जो इंपोर्ट कराए हैं वहाँ से उनको ले लो। लेयर देखो अलग अलग मेरे पास, लेयर स्टाइल, वॉल, ये सब आ रहा है ना। ये यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया था। क्या बचा, सिर्फ लेआउट। अब जिस वॉल को हमें एक्सटेंड करना होगा इजीली हम मूव करा लेंगे, क्योंकि पॉली में करेंगे तो भी हमें कट करना पड़ेगा। और मैंने इनको हाइड कर दिया एंड सेलेक्ट ऑल करके मैंने सबको करा दिया एक्सट्रूड, हाइट, कस्टमाइज यूनिट सेटअप। सिस्टम पे गए, यहाँ पर हमारा यूनिट चेंज है तो मैंने यूनिट को चेंज कर लिया, दोबारा से चेंज कर लिया। ये आ गया हमारा एक बेसिक लेयर। चाहे तो हम इसे पॉली में कन्वर्ट करके अटैच करा सकते हैं, बट हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हमें अलग अलग वॉल्स पे काम करना पड़ेगा। हाँ, ये हम ज़रूर कर सकते हैं। जैसे दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एग्जांपल हमने पॉली में कन्वर्ट करा, स्नैप ऑन करके पॉइंट टू पॉइंट काम करो।
अभी दोनों ऑब्जेक्ट हमें इसलिए लेना पड़ेंगे अटैच करके, क्योंकि दोनों में हमें शो कराने पड़ेंगे डोर एंड विंडोज़ को। नहीं तो भी कोई इशू नहीं है। कौन से ऑब्जेक्ट पे काम करना है, दिस वन। अभी मैं इसके वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मूव करा लेता हूँ। काम दोनों का आएगा तो इसलिए हम इसको अटैच ही करा लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, स्लाइस प्लेन। एजेस पे गए, स्लाइस प्लेन, जेड एक्सिस में 0, 7 फीट स्लाइस, रोटेट। जहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस लेके मैं काटूंगा डोर को, स्लाइस, एंड ब्रिज, बॉटम सेक्शन डिलीट। सेम प्रोसेस एजेस पे आने के बाद हम यूज़ करेंगे दोबारा से स्लाइस प्लेन, एंगल स्नैप ऑन करेंगे, 0 पे लाके छोड़ देंगे। फर्स्ट हमारी आएगी सिल हाइट, स्लाइस, और उससे तो मतलब ही नहीं है, वो हम ऊपर तक लेके जाएंगे। इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए क्या, इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि कहाँ से कहाँ तक लिमिट है इसकी। फिर हम गए एंड रोटेट, टॉप में जाके स्नैप ऑन करके फटाफट काम करना स्टार्ट कर दिया। माइनर सा गैप देंगे, इंसर्ट कराएंगे, देन ब्रिज। ठीक है, राइट क्लिक अनहाइड ऑल। इस वॉल पे आते हैं, यहाँ पर ब्लैंक है, इसको थोड़ा सा हम अलग से डिटेल देंगे। बेडरूम में विंडो मस्ट है, स्लाइस प्लेन 0 पे ले आएंगे और डायरेक्टली मेंशन कर देंगे, पहले सिल हाइट एंड स्लाइस करके, उसके बाद फिर हाइट स्लाइस। बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। टॉप में जाके डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक विंडो रखनी है, क्योंकि फुल विंडो देंगे ताकि हम उस पर यूज़ कर सकें उसको, हम कर्टेंस के साथ और एक विंडो के साथ। देन ब्रिज, राइट क्लिक अनहाइड ऑल। वर्टेक्स पे आया, फ्रंट में आके हमने सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर हाइट तक मूव करा दिया। बचा बॉटम का सेक्शन, रेक्टेंगल लेके ड्रॉ करा, देन एक्सट्रूड, थिकनेस, डाउन, स्नैप ऑन। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसी को फिर कॉपी करेंगे 2.5, 3 हमेशा यूज़ करना। कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है एक बेसिक सीलिंग को डिज़ाइन देना। वही प्रोसेस, सबसे पहले हमारे स्लाइस प्लेन पे कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे हम, जैसे कि क्या हमारे पास यहाँ पर कर्टन है, यहाँ पर हमने विंडो दिया है, तो 3 से 4 इंच तक हम एक स्लाइस करेंगे। ये छोड़ देंगे हम कर्टन के लिए।
हाइड अनसेलेक्टेड, सेलेक्ट करा दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अगेन एजेस पे गए, स्लाइस प्लेन। सीलिंग डिज़ाइन के लिए भी आपके पास होना चाहिए ऑटोकैड का लेआउट सीलिंग का, तभी वो बेस्ट रहेगा। रैंडम आप दे सकते हो काम चलाने के लिए, बट ऑटोकैड से आप डिज़ाइन करके देन आप इंपोर्ट करो। इंसर्ट करा के मैंने एक्सट्रूड करा दिया, इंसर्ट करा हूँ, हल्का सा इंसर्ट करा के एक्सट्रूड। फिर हम आएंगे एजेस पे और एक और यूज़ करेंगे स्लाइस प्लेन। इस बार हम इसको रोटेट कराएंगे, सेंटर में रखेंगे हम सीलिंग के, एक गैप लेके स्लाइस। क्या करूँगा मैं, फेस को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कराएंगे, लेकिन एक्सट्रूड कराएंगे यहाँ पर लोकल नॉर्मल, और वो भी नेगेटिव पे। ठीक है, राइट क्लिक, अनहाइड ऑल। जब एक्सट्रूड करा के नेगेटिव करते हैं तो ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है सर। वो उसके फेस टच हो रहा है, उसका फेस टच हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, वो रेंडर करोगे फाइनल आएगा। वो उसका फेस टच होता है, या तो आप उसको डिलीट करिए, ठीक है, या तो आप उसे डिलीट करेंगे। ये देखो वो फेस में टच हो रहा है ना, या तो उसे आप डिलीट कर दें, या आप उसको मटेरियल लगा के फाइनल कर दें, उससे मतलब नहीं है। उसके बाद हम आ गए मटेरियल में, एक स्लॉट बनाया, वॉल्स वाइट कलर, टेम्परेरी भी हमने सारी वॉल पर अप्लाई कर दी। फ्लोरिंग डिसाइड नहीं करी है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, एक विंडो हम दे चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर हम विंडो नहीं देंगे, ऑलरेडी एक विंडो हम ऐड करा चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप ब्लॉक यूज़ करेंगे। ब्लॉक आपको मैं फॉरवर्ड कर चुका हूँ डोर एंड विंडोज़ के। ब्लॉक लगाने के भी तरीके होते हैं, कोई भी ब्लॉक उठा के नहीं लगा दिया जाता है चिपका के, हर एक चीज़ को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लेके चला जाता है। मैंने इसको मर्ज कराया, जब मर्ज कराया तो ड्राइंग में हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर मिसिंग हो गई। इसको डिलीट करा, चेक करा कि इसका मटेरियल कैसे आएगा। रेफरेंस के अंदर एसेट ट्रैकिंग, रिफ्रेश करेंगे, फाइल मिसिंग, राइट क्लिक, सेट पाथ, उसी फोल्डर की लोकेशन को कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी एंड वी। एक फाइल नहीं आई है, बाकी आ गई है। कौन सी? डिफ्यूज़ की फाइल नहीं दी उसने। इसका तरीका, जो भी मटेरियल, जो भी मॉडल इंपोर्ट कराएंगे उसको हम लिंक कराएंगे। पिक करा, आप थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे सर, उसको जो मिसिंग वाला को आप फिर उसको ऐड कराया सर? उसको रेफरेंस पे जाके एसेट ट्रैकिंग पे उसको लिंक कराया था, राइट क्लिक करके सेट पाथ, लोकेशन दी थी फोल्डर की। अच्छा।
जहाँ पर हमारे मॉडल सेव है वहाँ से हमने लोकेशन दी थी इसको। नया स्लॉट लिया और यहाँ से पिक करा हमने उसके मटेरियल को, तो यहाँ पर 3 मटेरियल हमारे पास आ रहे हैं। सेकंड मटेरियल पे क्लिक करा तो ये हमारा आ रहा है कुछ ब्राउन, ठीक है, ये ब्लैंक है। वाइट हमारा दिखा रहा है वहाँ पर ब्लैंक। तीसरा बचा ये, और इसकी फाइल अगर शो नहीं करेगी दैट मीन्स कि वो मटेरियल वहाँ पर मिसिंग है। डिफ्यूज़ में मटेरियल है, मटेरियल के अंदर गए, व्यू इमेज पे क्लिक करा, ब्लैंक आ रहा है। इमेज का नाम था वहाँ पर डिफ्यूज़, मॉडल के साथ इमेज पड़ी होती है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, मॉडल आपका लिंक हो गया, आपको मटेरियल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको पकड़ा, सर कोई भी ब्लॉक का यही तरीका है सर? हर एक चीज़ मिसिंग फाइल का? हर एक चीज़ जो भी चीज़ें आप डिज़ाइन करोगे उन सबको यही प्रोसेस है, किसी भी फाइल को लिंक कराने का। सबसे पहला स्टेप हम इसे ग्रुप करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट हम मेंशन करेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट पूरे ग्रुप को पॉली में कन्वर्ट कर लोगे, बहुत ही केयरफुली, ताकि हमारा मॉडल का लुक ख़राब ना हो। इसलिए चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में टच कराना पड़ेंगे। मतलब कि हर एक चीज़ को हमें, कुछ लोग क्या करते हैं आर प्रेस करके पूरा स्ट्रेच कर देते हैं। अब जो यूट्यूब पे देखते हैं वही चीज़ें वो करते भी, उनकी भी गलती नहीं है। वहाँ उन्होंने देखा कि पूरा मॉडल पकड़ा, आर स्केल आर प्रेस करा और पूरा मॉडल चिपका दिया। लेकिन हमारे साइज़ के ऊपर है। मैं चाहूँ तो इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो डोर का जो गैप है मैं उसे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें जो कंडीशंस मिली है हमें उसी कंडीशंस के अंदर डोर को फिट करना है। बॉटम सेक्शन सेलेक्ट, हर एक चीज़ बहुत फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए वरना वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉकिंग सिस्टम हम देंगे अंदर, तो इससे कराएंगे मिरर। एंड हल्का सा इसको इनर साइड में ले जाके प्लेस करेंगे। हमारा इनर का एरिया कौन सा था वो अभी हम रूम को अनहाइड आउट करके तब फाइनल करेंगे। बच्चों को लगता है कि मॉडल को चिपका देने से चीज़ें अच्छी बनती हैं, ऐसा नहीं है। चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करना पड़ता है। विंडो के पास आते हैं, हाइड अनसेलेक्टेड। सर ये जो ब्लॉक का तरीका है ना, ये जैसे सोफा वगैरह, बेड वगैरह सब। अभी हम बेड पे नहीं आए, अभी हम जब बेड इंपोर्ट कराएंगे तब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसके ऊपर। सेम तरीका होता है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एग्जांपल विंडो, सबसे पहले विंडो को चूज़ करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। हमारे पास साइज़ है, उस साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते, 4 यहाँ पर हम दे देंगे उसको 3। सेलेक्ट एंड प्लेस, मूव। पहला स्टेप विंडो को उसके कॉर्नर पे फिट करना। अब यहाँ पर अगर हम इसे आर करेंगे तो और प्रेस करने पे हमारा फ्रेम का साइज चिपक जाएगा। तो आप इस तरह करिए इसके, ये और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। वर्टेक्स स्नैप ऑफ करके मूव, सेक्शन चेक करो, परफेक्टली मूव कराया। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, मटेरियल पे। अगेन पिक करा,
3 फ्रेम है हमारे पास, ग्लास है, बाकी एल्युमिनियम फ्रेम है, और ये वाइट है, आई थिंक यही होगा। इसको मैं वाइट से कुछ ये इफ़ेक्ट रखूँगा इसका, और ग्लॉसीनेस के साथ। राइट क्लिक, अनहाइड। वॉल को हाइड कर लिया। इसके बाद बात आती है, हमें चूज़ करना पड़ेगा चीज़ों को। कहाँ पर क्या चीज़ आप देना चाहते हैं। लाइटिंग सिस्टम डिसाइड करेंगे। हमारे पास वर्टेक्स है, हम वर्टेक्स को सेलेक्ट करके जितना चाहे जिधर से उस साइड से कम ज़्यादा कर सकते हैं। करना क्या है हमें, यहाँ के लिए भी हम हाइड अनसेलेक्टेड, कुछ मॉडल्स हमने फॉरवर्ड करे हैं लाइट्स के। ट्रैक लाइट्स आपको देनी है, आपको फोकस लाइट देनी है, आपको वॉल लाइट देनी है, जो भी देनी है वो मॉडल्स में होगी। आप उनको चूज़ करिए। सेलेक्ट, लेफ्ट में जाके रोटेट। स्पेसिफिक एरिया चूज करा एंड साइज, लोकेशंस ली, एंड प्लेस। इसकी भी डिजाइनिंग ऑटोकैड की फाइल के बेसिस पे ही करी जाती है, कॉपी नहीं कराएंगे। इंस्टेंस, हर एक मॉडल ग्रुप होना चाहिए। सेम प्रोसेस, मटेरियल पिक करना, हमारे पास दो हैं, फ्रेम है और लाइट है। लाइट में मैंने पढ़ाया था एक्सचेंज में, एमिट लाइट ऑन बैक साइड और डायरेक्ट इल्यूमिनेशन चेक रहेगा। इंटेंसिटी लाइट की मल्टीप्लायर मैं अभी 200 लेके चल रहा हूँ, फाइनल करूँगा बाद में। फॉल सीलिंग क्या करें, एक अलग से बनाओ मटेरियल फॉल सीलिंग का, नाम डाल दो, सीलिंग अप्लाई कर दो वाइट। बट सेकंड हम कंडीशन चेंज करेंगे इसकी, सेंटर की कुछ चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग और अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अभी जो ये मटेरियल पूरे कर रहे हैं, 3D के हैं या फिजिकल 3D के हैं सर मटेरियल? क्या है, वीरे फिजिकल है? मेरे हैं। फिर फिजिकल का तो नाम ही, फिजिकल का तो मैंने कहीं नाम ही नहीं लिया, फिजिकल से तो हमें मतलब ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, आप यूट्यूब पे जितना नॉलेज लेंगे उतनी आपका ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा नहीं, वो ज्ञान अलग वाला ज्ञान बढ़ेगा।
रॉन्ग रूट पे चल जाएगा सब। हाँ, वो जो आप वहाँ से जितना ज्ञान लोगे, वो जो आने वाला ज्ञान है वो तो चला ही जाएगा, लेकिन वहाँ दिमाग ये लगाओगे कि हम फिजिकल भी यूज़ करें, हम वीरे भी यूज़ करें, इसलिए वहाँ ज्ञान बहुत कम मिलते हैं, कन्फ्यूज़न ज़्यादा मिलते हैं। नया स्लॉट जनरल बिटमैप, डेस्कटॉप फाइल, असाइन, शो, बैक, 10 UVW एंड बॉक्स। अब मैं उसकी फेस को सिलेक्ट करके अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों करूँ अप्लाई? नहीं करता। मेरे पास जब है ऑप्शंस, मैं यहाँ पर दूसरी ट्रिक आजमाऊँगा। दूसरी ट्रिक मैं क्या आजमाऊँगा? फेस सेलेक्ट करा, उसी साइज़ का, क्लोन टू ऑब्जेक्ट, वापस आके उसी फेस को सेलेक्ट करा के हमने ले लिया। शायद काम करेंगे, हम ढंग का करेंगे और फिनिशिंग के साथ करेंगे। वो काम ही नहीं करेंगे कि उसको ये करो, वो करो, वहाँ लगाओ, मैपिंग करा रहे हैं तो दिख नहीं रहा है। जिस इमेज का साइज़ बहुत कम होगा उस टेक्सचर के साथ ये दिक्कत आएगी, और उस टेक्सचर को हम वहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। सही टेक्सचर यूज़ करना एक बहुत बड़ी आर्ट है। लोगों के लिए इंटीरियर बहुत आसान होता है। अभी जो उसमें स्केल सही नहीं हो रहा था, हाँ, वही प्रॉब्लम है। होगा ही नहीं स्केल। कैसे स्केल कैसे चेंज कर लोगे आप? आप इमेज का साइज़ नहीं देखो क्या है। 5 KB 20 KB की इमेज को आप कितना स्केल करोगे? यही गलती कर देता है बच्चा। उठाया, चिपकाया, बस लास्ट में कहता है कि लुक नहीं आ रहा है, रेंडर नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है। हर चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चीज़ें को। अब ये टेक्सचर यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसको स्केल कर रहा हूँ, उसके मुकाबले बहुत बेटर आ रहा है। सेट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट, मैट फिनिश। अब ये कलर है डिफ्यूज़ का, इस पर क्लिक करा, इमेज पे क्लिक करा, वही कलर ऑटोमेटिक बन गया डिफ्यूज़ के अंदर। हल्का सा रिफ्लेक्शन, इसी मटेरियल को कॉपी करो। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैप्स के अंदर बम सभी लोग देते हैं, वो देते होंगे, लेकिन हम दे रहे हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ज़रूरत हमें जहाँ लग रही है, एक रफनेस के लिए। बस 60, राइट क्लिक, अनहाइड ऑल। दूसरा पॉइंट टॉप में आए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सही इंटीरियर का सिलेक्शन करना। फाइलों को कैसे इस्तेमाल करा जाता है, अब हम आते हैं उस पॉइंट पे। एग्जाम्पल, मैं अपने मॉडल को सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, नाम डाल दिया इंटीरियर। अब मैं उस मॉडल को ओपन करूँगा और हमें जिस मॉडल पे काम करना है। आपके पास मॉडल्स होने चाहिए, सिलेक्शन करो, मॉडर्न फर्नीचर होना चाहिए और हर एक चीज़ होनी चाहिए। ये सब इतना डेकोरेटिव नहीं चलेगा, सिंपल। दूसरा निकाला इंटीरियर, कुछ ज़्यादा ही सिंपल।
ये चल सकता है मेरा, ये मैंने ऑप्शंस में रख लिया इसको। बिल्कुल सिंपल। हर एक कचरे को भी रखो अपने पास, कब काम आ जाए कोई भरोसा नहीं है, उसमें से क्या निकालना पड़े। इतना टाइम नहीं कि बैठ के बनाएगा कोई घंटा भर, क्लाइंट को व्यू रिप्रेजेंट करना है बस। सब अच्छे हैं बट आप लोगों के लिए अच्छे हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बैलेंस के साथ लेके चलना चाहता हूँ, एक मॉडर्न इंटीरियर, ये भी ठीक है। कुल मिला के हमारा फाइनल कौन सा हुआ, दिस वन। तरीका क्या हुआ इसका, तरीका इसका ये हुआ कि अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं बात पे, ये मैंने फाइल ओपन करी, ना कि मर्ज करी अलग, अपनी फाइल के अंदर भी नहीं। कंटिन्यू। दूसरा पॉइंट, चेक करना कि इसके मटेरियल्स अवेलेबल हैं या मिसिंग है इसमें। फाइल जैसी आएगी, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है कुछ और, स्टैंडर्ड, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे फैसेट्स, कैमरे से बाहर आएंगे पी प्रेस करके। मेरे पास पूरा मॉडल है, विंडो भी है, डोर भी है, सब अवेलेबल है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है नहीं अभी। हाँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी कर्टेंस की, तो मैं कर्टेंस रखूँगा। विंडो भी मैं निकाल सकता था लेकिन निकाला नहीं मैंने इसमें से। लाइट्स की भी ज़रूरत नहीं है, फ्लोरिंग की भी ज़रूरत नहीं है, फ्लोरिंग ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। वार्डरोब हम नहीं दे सकते क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। हाँ, इसके मॉडल्स वगैरह आगे किसी ड्राइंग में हम काम में ले आएंगे, बाद में देखेंगे। कर्टेंस हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, विंडो भी हमें किसी काम की नहीं है, लाइट्स भी हमें यूज़ नहीं करनी है, स्टोरेज आइटम्स बॉक्सेस दिए हैं इन्होंने, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डोर भी हम यूज़ कर चुके हैं। ये फाइल राइट क्लिक करके अनफ्रीज, सेलेक्ट एंड डिलीट, इसका भी कोई काम नहीं है। जितनी ज़्यादा मॉडल्स उतनी फाइल हैवी, सेटिंग के लिए हम इसको दे देंगे, बाकी हटाओ इसको। फोटो फ्रेम्स लगाने की जगह नहीं है मेरे पास। अदर ऑब्जेक्ट्स भी रियली बेकार हैं। जिस फाइल पे हम काम करेंगे उस फाइल को पहले वाली फाइल के अंदर मर्ज नहीं करेंगे। डेकोरेटिव आइटम्स देंगे बट थोड़े से अच्छे, जो मैंने अभी डिलीट कर दिए हम उनमें से निकाल सकते हैं। बाकी अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, ये फाइनल मैंने कर लिया। कर्टेंस ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट सेम ही है। ओके, टेक्सचर्स सारा है, कैसे पता चलेगा? रेफरेंस, एसेट ट्रैकिंग, रिफ्रेश। कुछ फाउंड, कुछ मिसिंग, और जो मिसिंग होते हैं उनके आइकन बहुत लाइट कलर के होते हैं, इसका मतलब वो उस फाइल में अवेलेबल नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट सारे फाइंड है। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, फिर हम आए अब टॉप में और अपनी फाइल पे हम आए। एंड मर्ज कराया, ठीक है, परफेक्टली आ गई फाइल हमारी।
हाइट सिलेक्शन। अब हमें मॉडल यूज़ करना है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके चिपका दो। लोगों को बस यही सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मॉडल का यूज़ हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करके ही करते हैं। क्या पता वहाँ पर वुडन पैनलिंग देनी हो, क्या पता हमें वहाँ पर कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स देने हो, तब कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी। एग्जांपल के लिए क्या क्या है इसमें काम का हमारा, मैं चेक कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ग्रुप में है, ग्रुप से बाहर आओ, डिलीट एंड डिलीट, ओके। इसको भी मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, ऑल्सो दिस वन। एक अच्छा एरिया मिल गया मुझे, ठीक है, ये ग्रुप में है, वेरी गुड, मेरा ये काम आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या डिसाइड करेंगे यहाँ पर, अब हम डिसाइड करेंगे इसको रखने के बारे में कि कहाँ पर और कैसे परफेक्ट रहेगा, ठीक है। इसको रखा, अनहाइड ऑल करा, वॉल को सिलेक्ट करा, टॉप में जाके जिस पे काम करना है हाइड अनसेलेक्टेड, तभी चीज़ें हमें क्लियर वे में नज़र आएंगे। प्लेसमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। मॉडल से काम आसान होता है, ये बात अच्छी है, लेकिन मॉडल सिर्फ आपकी हेल्प के लिए होते हैं, ना कि कंप्लीट कॉपी पेस्ट करने के लिए, जो आजकल लोग करते हैं। सर ये मॉडल्स का सिर्फ 1 आवर के अंदर कस्टमर से डीलिंग के लिए काम आता है। बिल्कुल, और बहुत सारे केसेस में वहाँ पर पूछा जाता है कि आपने जो मॉडल दिए हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हैं, आपने कुछ भी दे दिया। बहुत सारी कंपनीज हैं वो व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ ये काम करती हैं, बट यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता है। पता चला कि उसके इंटीरियर की कॉस्ट क्या है और उसको दे क्या रहे हैं, यहाँ नहीं चलता ऐसा। हाँ, yes, sir। हाँ, वहाँ का क्लाइंट देख रहा है कि उसको कैसा मिलेगा, लेकिन ये भी गलत है। क्लाइंट अगर क्लाइंट को व्यू दे रहे हैं और कहेगा कि यही चीज़ें मुझको मिलेंगी इंटीरियर में, तब क्या करोगे आप? तब क्या वो कंपनी देगी आपको जो आपने इंटीरियर बनाया है लग्जरी? राइट। उनको जो बताने का रहता सर 5 बाई 4 मीटर के रूम में अगर इससे इस तरह का सेटिंग हुआ तो रूम ऐसा दिखता है, यानी वो हिसाब से होगा। फिर अपनी अपनी सोच है, काम करने का तरीका है। यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट, भाई मैं आपसे कह सकता था कि ठीक है आप कॉपी पेस्ट करो, बट नहीं कॉपी पेस्ट बताया मैंने आपको, गलत है तो वो चीज़ गलत है। सर तरीका ही जबरदस्त दिखाया सर। अभी आप उसका जो वे ऑफ द आइडेंटिफिकेशन सब मटेरियल का सही है सर। मैं कह सकता था आप कॉपी पेस्ट करना, ठीक है, बट गलत है तो गलत है। कल को आप काम करेंगे तो वहाँ पर बंदा पूछेगा कि ये क्या दे रहे हो आप, हमने ये नहीं दिया है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोफेशनल वे में वो चेंज हो जाती हैं। हम इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी और अदर आइटम्स के बेसिस पे भी। अब यहाँ पर हमने लूवर्स को ऐड करा दिया। वॉल को डेकोर करेंगे 2 मेथड से। अब सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने वहाँ से रिमूव कर दी, नहीं चाहिए हमें। सेलेक्ट ग्रुप में होगा, इसे ओपन कर लो और डिलीट कर दो। डिलीट करने पे क्या हो रहा है, पहले इसको हम चेक करेंगे। दिस वन ठीक है, बॉटम का सेक्शन हमारा आ गया और
इसको आप, क्योंकि ये चीज़ हम आगे तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पर हमारा WPC डूवर्स ऐड कराएंगे हम, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। डूवर्स ऐसे नहीं लगते, हर चीज़ के पीछे लॉजिक। कल सर्च करना गूगल में हाउ टू डिज़ाइन इंटीरियर, ये बताना कैसा डिज़ाइन करा गया है। अब इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि ये बॉक्सेस हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि हम इसे पॉली में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर अटैच कराएंगे। और ये देख लो, मुझे कंफर्म नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब मैं सर्च करूँगा तो बहुत सारे नाम आएंगे, मुझे बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ेगा। रेक्टेंगल, ठीक है। अब ये कौन सा रेक्टेंगल है आई डोंट नो। दूसरा मेथड हम यहाँ पर एक और करेंगे। अटैच के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है ब्राउज का, मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखेंगे कि रेक्टेंगल ले रहा है या नहीं ले रहा है। बॉक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। मैं अंधेरे में तीर लगा रहा हूँ, अंधेरे में तीर तो लगाया था, लेकिन एक ऑब्जेक्ट हमारा एक्स्ट्रा चला गया। कौन सा गया आई डोंट नो। 213 213 213 ये अटैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कैसे पकड़ोगे? चलो बताओ, क्यों गड़बड़ कर रहा है? चलो आप इसे ले लेते हैं। पीछे वाला कैच कर लिया। क्यों लिया, रीज़न बताओ मुझे, क्यों ले रहा है? जब मैं उसी रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो आखिर उसको क्यों ले रहा है? पॉइंट हमारा ये है आपसे। जब मैं उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ तो वो उसको क्यों ले रहा है? नहीं लेना चाहिए, बताइए क्या हो सकता है प्रॉब्लम? क्योंकि बताइए बताइए। वो इसलिए क्योंकि मैंने उसको इंस्टेंस कराया था, कॉपी नहीं कराया था। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्लॉक जितने भी आप करेंगे उसको करके आप कॉपी ज़रूर करेंगे। कॉपी पेस्ट करना तो आसान हो जाएगा, लेकिन जब इस तरह काम करोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अटैच, नीचे तो नीचे भी रेक्टेंगल है, ऊपर भी बॉक्सेस हैं। अब कैसे पहचानोगे? इसको सेलेक्ट करो, इसका नाम पढ़ो। इसको हम नाम अलग कर लिए तो नाम पढ़ो, सिलेक्शन में आसान हो जाता। क्या लिख के आ रहा है? रेक्टेंगल 212 212 क्या दिखा रहा है? रेक्टेंगल दिखा रहा है, शो कर रहा है रेक्टेंगल के नाम से। ये बॉक्सेस नहीं है, ये देखो। कैसे पता चलेगा अटैच हुआ नहीं हुआ? ठीक, छोटी छोटी सी बारीकियां होती हैं, काम करोगे तो फंसोगे। लगे हाथों फाइनल करेंगे काम। प्लेस करो और टेक्सचर लगा के फाइनल करो। डार्क मोड यूज़ करेंगे। ओपन इमेज, सेव, डेस्कटॉप, एक नया स्लॉट,
और जो फाइल मैंने इंपोर्ट कराई है वहाँ पर ऑलरेडी वुड का मटेरियल है। और जब ऐसा अगर हमारे सामने कंडीशन आएगी तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, फिर मेरे लिए बेनिफिट हो गया। फाइल के अंदर अगर वहाँ पर मॉडल्स में मटेरियल क्रिएटेड मिल गया तो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया। पूरे वीडियो में शो हो जाते हैं ना सर, वो जो इंपोर्ट कराया मॉडल के मटेरियल? उसके मटेरियल्स लिस्ट में ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जैसे हमारे दिख रहा है हमारे में। हाँ, अगर मिर्च करें तो नहीं आते सर? नहीं। मिर्च करके अपने फाइल में मिर्च करें तो नहीं आते? नहीं आएंगे। अब मेरा टाइम बच गया, हमें यहाँ पर वुडन मिल गया, मैंने पूरा सेलेक्ट करा, असाइन करा दिया और डायरेक्टली चला गया। टेक्सचर ठीक नहीं आ रहा है तो हम इसको कराएंगे रोटेट। ओके, बहुत सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़। अब मैं इस पे ही अप्लाई करूँगा और बार बार मैपिंग नहीं करूँगा। इसी की मैपिंग को राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा, इस पे मैपिंग पे आके राइट क्लिक पेस्ट कर दूँगा, काम ख़त्म हो गया। राइट क्लिक अनहाइड ऑल, चेक करते हैं कि क्या है, कहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल परफेक्ट। टॉप में जाके चेक करो, हल्का फुल्का डिफरेंस होगा, उसको अटैच करा देना। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, साइड वाले को डिलीट कर दो। अब आ गए इस पे, तो इसमें तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सब मिल गया। और हम चाहें तो हम इनके मटेरियल को भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सेम उसी लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे हमारा बेड होगा उसी लोकेशन पे हमें इसको रखना है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। और मैंने इन दोनों को डिज़ाइन करते वक्त इसको नहीं देखा था, तो आप इस चीज़ को नोटिस करना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगा। राइट क्लिक अनहाइड ऑल, किस लिए? क्योंकि हमें यहाँ पर कर्टेंस को यूज़ करना है। क्या है ये? कर्टेंस है, पीछे गिलास है, गिलास हमें ज़रूरत नहीं है, मॉडल्स की ज़रूरत है। बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को ले जा के रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करना। ठीक है, कर्टेंस हमारे ठीक है, सही आ रहे हैं, हम स्केल कर सकते हैं, इसमें चलेगा। ऊपर हमने गैप दिया है वो भी चलेगा, लेकिन अनहाइड ऑल, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? दिस वन। ये देखना पड़ेगा कि वो हमारा उस गैप को फिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने ये गैप इसीलिए दिया था 4 से 6 इंच का, ताकि वो कर्टेंस हमारा उसके अंदर बुरा ना लगे। रीज़न हमारा यही था कि उस गैप के अंदर आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, ओके।
इंटीरियर को थोड़ा सा और, अब जैसे कि मैं विंडो का एरिया थोड़ा सा ओपन करूँगा, क्योंकि जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में मैं कुछ ये रखूँगा डिज़ाइन। हर एक चीज़ को बहुत ही सोच समझ के चेयर प्लेस करूँगा, स्पेस है उसको यूटिलाइज करूँगा। अगर स्पेस हमारे पास है तो, नहीं है हटा दो। मेरे पास एक और ऑप्शन है इंटीरियर को थोड़ा सा और डेकोरेटिव करने के लिए। साइड टेबल्स यूज़ करूँगा।